गोंडा में एक साथ दो बड़ी वारदात। दोनों वारदातों के बीच के कनेक्शन को तलाश रही पुलिस। एक की हुई हत्या तो दूसरे की रेलवे ट्रैक पर मिली लाश। एक घटना नगर की तो दूसरी कटरा बाजार की। पुलिस ने दोनों के शव को पीएम के लिए भेजकर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर विस्तार से। यूपी के गोंडा जनपद में नगर कोतवाली क्षेत्र के पठानपुरवा समीप एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरे युवक का शव कटरा बाजार में छिटनापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास रेल ट्रैक पर मिला है। दोनों आपस में पट्टीदार थे और रिश्ते में चाचा भतीजा लगते थे। एक ही गांव के दो युवकों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने चाकू से गोदकर मारे गए विनोद पांडे के पिता की तहरीर पर ट्रेन से कटने से मृत दीपक पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज से मामले के जल्द खुलासे के दावे कर रही है। नगर कोतवाली के भट्टा परेड सरकार निवासी राम कुमार पांडे भारतीय स्टेट बैंक में कैशियर है। उनका पुत्र विनोद पांडे और बब्बन 22 वर्ष 2 दिन पूर्व देर रात्रि करीब 3 बजे किसी का फोन आने पर बाइक लेकर घर से निकला था। दूसरे दिन सुबह करीब 6 बजे स्थानीय निवासी शिव कुमार पांडे ने नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज भवन के पीछे पठानपुरवा में विनोद का शव पड़ा देखकर परिजनों को सूचना दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विनोद के पेट और कंधे पर चाकू से 23 वार किए जाने की पुष्टि हुई है। उसकी एक चप्पल हाथ में और दूसरी पैर में थी। इससे माना जा रहा है कि मौत से पहले विनोद का हमलावरों से संघर्ष हुआ है। पैर में फ्रैक्चर होने के चलते वो भाग नहीं सका। उसे मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया गया। खून से लथपथ शव सड़क के किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला। सड़क पर खून की छींटे और घसीटने के निशान भी मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि हत्या के बाद शव घसीट कर झाड़ियों में फेंका गया। पुलिस ने मृतक विनोद के पिता राम कुमार पांडे की तहरीर पर भट्टा परेड सरकार निवासी दीपक पांडे 36 वर्ष के खिलाफ केस दर्ज किया है। विनोद पांडे और बब्बन की हत्या से परिजनों व गांव में हड़कंप मचा था। इसी बीच आरोपी दीपक पांडे का शव कटरा बाजार इलाके में छिटनापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास पड़ा मिलने की जानकारी हुई। वहीं से विनोद की बाइक भी बरामद हुई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आसपास के लोगों ने दीपक की बाइक से आने की पुष्टि की है, जिसके बाद उसने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। मगर पुलिस की यह थ्योरी दोनों परिवारों के लोगों के गले नहीं उतर रही। परिजनों ने बताया कि दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा लगते थे और उनमें अच्छी दोस्ती थी। दोनों के बीच किसी भी तरह के विवाद की कोई बात सामने नहीं आई। एसपी विनीत जायसवाल, सीओ सिटी सौरभ वर्मा समेत अन्य अफसरों ने मौके का जायजा लिया। साथ ही डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके से साक्ष्य जुटाए। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया चाकू से हत्या किया जाना प्रतीत होता है। मामले के खुलासे के लिए एसओजी समेत कुल 5 टीमें लगाई गई हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही खुलासा किया जाएगा। वहीं इस दोहरे कांड से भट्टा परेड सरकार गांव में मातम पसर गया। विनोद अविवाहित था। उसके परिवार में पिता राम कुमार, मां कृष्णा, बहन संगीता व भाई मनोज पांडे समेत अन्य परिजन हैं। परिजनों ने बताया कि विनोद करीब 6 साल से कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के भतीजे व नवाबगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुमित भूषण सिंह के साथ रहता था, जबकि दीपक पांडे अपना निजी वाहन चलाकर भरण पोषण करता था। उसके परिवार में पत्नी रीता के अलावा बेटा अनमोल 9 वर्ष और बेटी मान्या 12 वर्ष समेत अन्य हैं। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस को विनोद की जेब से मोबाइल फोन मिला है, जबकि दीपक का मोबाइल क्षतिग्रस्त पाया गया है। पुलिस टीम मेडिकल कॉलेज व उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। साथ ही कॉल डिटेल समेत जरूरी जानकारी जुटाई जा रही है। परिचय देते बताएं, घर में आपके रोना पिटना पड़ा है। वो जो लाश मिली है क्रॉसिंग पे, वो आपके कौन है और क्या है मामला? बोलो भाई। हमें कुछ पता नहीं। कब जानकारी आपको मिली? सुबह। क्या जानकारी मिली? जानकारी मिली कि लाश वहाँ पर पड़ी है। सुबह से हम निकले हैं 10:30 बजे और शाम आई आए। रात में नहीं आए? किससे निकले थे? है दूसरे का है। इससे हमसे कोनो बात नहीं। 10:30-11 बजे खाना खाई ना, शाम का नहीं। 6 बजे खत्म हो चुके हैं। साथ में बहुत जने रहा था, सब जो फाड़ी थे। कोनो शक नहीं है कि क्या मारा है? हाँ 16 साल चला। कौन है जो अभी लाश? छोटे भाई क्या करते थे ये? प्रतीक भूषण सिंह के साथ रहते थे।
उनके साथ चलते। हमको नहीं पता था उनको बेरहमी से मार डाला जाएगा। ये घर से निकले थे 3:30 बजे और फोन आया उनका, बोला क्या, उसने बोला भैया अप्पा लगी। मुझे नहीं पता था कि वो किसको बोल रहा है भैया। फिर बोला चला गया तुरंत, मुझे नहीं पता। सुबह एक अंकल आए थे, उसने पापा का पैर छुआ, पापा से बोले आपके बेटे का चाचा दद्दन बब्बन कहाँ चले गए? बोले दद्दन बब्बन दोनों लोग सोते भैया। कहती चाचा वो चले गए, नौ की लाश पड़ी है, पर वो बताए नहीं। फिर दूसरे हमारे भैया उनका नाम विनय पांडे, वो प्रमोद पांडे, उन्होंने आए तो उसने पूछा घर में लड़ाई हुई थी। हमने कहा नहीं। फिर तुझे हम तुरंत से हो गया कि मेरा ही भाई है, मैं पकड़ के चिल्लाने लगी, मगर मुझे नहीं पता था। वहां पर जब गई मैं देखी तो वो लटपट एक भागने की कोशिश किए थे, एक हाथ में चप्पल एक पैर में, और उनको गोली हम लोग को सुनाई दी थी जब फायर हुआ था तब। उसके बाद उनको चक्कू से वार किया गया है और उनको लाश जो थी कुछ लाश मिली है, वो नेताजी के घर रहते थे, इसलिए उनको लाश छुपाने के लिए बोला गया था, इसलिए उनका मर्डर किया गया है और कोई कारण नहीं है। वो घर में सबसे दुलारे थे, सब प्यार करते थे उनको।